विधानसभा चुनाव को लेकर के जहां राजनीति दल तैयारियां कर रहे हैं, वहीं जनता भी अपने मुद्दों को लेकर के रखने के लिए तैयार हो चुकी है। हालांकि दिल्ली में लगातार आम आदमी पार्टी की ही सरकार सत्ता में रही है, लेकिन दिल्ली के मुखिया और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, हालांकि मुखिया इसलिए क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके जेल में जाने से दिल्ली में जो सुविधाएं दिल्ली की जनता को मिल रही थी, कहीं ना कहीं उस पर भी असर पड़ा था। लेकिन वो लोग जो कि स्लम एरिया में आते हैं, जो कि झुग्गियों में रहते हैं, इन लोगों के जीवन पर अरविंद केजरीवाल के द्वारा किए गए कामों का कितना असर पड़ा है, अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने पर, अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने पर और दिल्ली विधानसभा चुनाव में और जो तमाम सुविधाएं दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही है, उन सब चीजों को लेकर ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो ये एरिया झुग्गी का एरिया है, ये पूरा स्लम एरिया है। यहाँ पर अमूमन अगर देखा जाए तो रोजमर्रा, जिसे कहा जाता है हमारी आम भाषा में कि रोज कुआं खोदना है और रोज पानी निकालना है, यानी रोज कमाना है और रोज खाना है, इस तरीके के लोग यहाँ पर ज्यादा रहते हैं। आपका नाम क्या है? दूधनाथ जी। दूधनाथ जी। दूधनाथ जी, देखिए नाम बड़ा जबरदस्त इनका रखा हुआ है भाई। कब से रह रहे हैं यहाँ? 25 साल हो गए मैं तो। 25 साल से। केजरीवाल के जेल में जाने से कितना असर पड़ गया था? तो बिजली डबल हो गई थी। हाँ। पहले बिजली फ्री था, अब डबल हो गई थी। हाँ। हो सकता है अब आ गए हैं बाहर तो हो सकता है कम हो जाए। मतलब बिजली तो मुफ्त थी 200 यूनिट, और जिस तरीके से आप लोग रह रहे हैं तो 200 यूनिट ही यूज करते होंगे। उससे बहुत हाँ। बिल इतने आने लगा, हद से ज्यादा। कितना आने लगा था? दादा मेरा, मैंने है ना पहले 2000 का बिल भरा था, उसके बाद मेरा 4000 का बिल आया था केजरीवाल के जेल में जाने के बाद में। डबल, हाँ, बिजली के दाम डबल हुए। हाँ। समझे? अब मेरा 1 किलोवाट का था, वो 2 किलोवाट कर दिया। बूम। अच्छा, मनमानी। हाँ जी, 2 किलोवाट मेरा कमर्शियल, लेकिन ये तो कमर्शियल नहीं है, फिर क्यों कमर्शियल कर दिया? पता नहीं इस बात। गया है। मैं 2 किलोवाट किया गया है मेरा यूनिट। मैंने कहा मेरा सर 1 किलोवाट का था, तो कहने लगे 1 महीना 1 साल में 1 दफे आता है, उसके बाद में आपका वहीं 1 किलो रह जाएगा वाट का। तो मतलब बिजली का बिल डबल हो गया मेरा, 2 किलोवाट कर दिया गया। मैं परेशान हूँ और 4000 का बिल आया मेरा। अब केजरीवाल बाहर आ चुके हैं, क्या लग रहा है जो काम रुके थे, जो दाम बढ़े थे, वो कम हो जाएंगे? अभी तो मेरे बिल नहीं आया है जो कम वाला, लेकिन मैं पहले बार के आया। पहले से कम हो गया? नहीं, अभी बिल नहीं आया है। जो आएगा इसमें पता लगेगा कि कम हुए हैं कि ज्यादा है। लेकिन भरोसा है? अब देखो, भरोसा तो है ही, जब बिल कम आएगा तो भरोसा है, नहीं तो फिर और कामों पर? हाँ जी, और क्या ही है। यहाँ पर लैट्रिने बंद पड़ी हुई थी, हमारे लोग सब जाते थे, बस बस्ती के लोग, तो गंदा पूरा मतलब लैट्रिन से भरा रहता। अंदर टॉयलेट भी मजबूरी में जाते थे, लैट्रिन भी जाते थे। और पहले कैसा था? पहले साफ सफाई रहती थी, लैट्रिन खुली रहती थी। यानी जब केजरीवाल जेल में नहीं गए थे तो साफ सफाई थी? और लाइट भी थी, अब लाइट भी नहीं रहती अब लेटरों में। अब मजबूरी में बंदा जाता है, मजबूरी में गंदे पे बैठना पड़ता है, लोग कर करके आते हैं लैट्रिन मजबूरी में। क्या जो सुविधाएं दिल्ली में मिल रही हैं, जैसे आप लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री, पानी, बाकी और राज्य में मिलती है या नहीं? नहीं, और राज्यों में नहीं है। जो अभी सरकार लागू करेगी जब ही दूसरों को मिलेगी, लेकिन हमारे देश में 200 यूनिट, देश नहीं दिल्ली, अपनी दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री है। बाकी ऊपर जो जलेगी उसका पैसा लगेगा। आपके यहाँ महिलाएं हैं? हाँ जी हैं। बसों में सफर करती हैं? हाँ जी, फ्री करती हैं। फ्री करती हाँ हैं। जी। बाकी और राज्य में फ्री है या नहीं? नहीं, अभी नहीं है। लेती हैं, बहुत लेडीजों को सुविधा मिली है, उनको सुविधा मिली है? हाँ जी। आप अपना इलाज कराने अस्पताल जाते हैं? हाँ जी, जाते हैं। कैसा होता है इलाज? इलाज अच्छा होता है, साफ सफाई भी है। हाँ। पहले हॉस्पिटलों में जब लोग जाते थे भर्ती कराने के लिए, तो टॉयलेटों में पूरी टॉयलेटें भरी रहती थी। हाँ। गंदी रहती थी, लैट्रिनें भी भरी रहती थी, हॉस्पिटल इतने खराब रहते थे, लोग कहते थे कहाँ पर आकर बस गए। समझे? और अब की बार केजरीवाल जी ने हॉस्पिटल भी अच्छे किए हैं, स्कूलों में पढ़ाई भी है, स्कूल भी बनाए हैं। दिल्ली के अंदर हमें सुविधा अच्छी है। दिल्ली में सुविधा अच्छी है। अगर अरविंद केजरीवाल को आप चुनकर सत्ता में नहीं लाते तो क्या लग रहा है, ये जो फ्री की सेवाएं हैं ये मिल पाएंगी? बंद हो जाएंगे, वो बंद हो जाएंगी फ्री की सेवा। और क्या, आपको क्यों लगता है? अगर केजरीवाल जी हटेंगे तो सरकार वो अपनी चलाएगी, फिर जब ही जो आएगा वो चलाएगा अपनी। क्योंकि दिल्ली में कब से रह रहे हैं? मैं सन 91 से रह रहा हूँ। 91 से रह रहे, तो यहाँ पे बीजेपी की भी सरकार रह चुकी है, कांग्रेस की भी रह चुकी है। किसी सरकार ने ये सुविधा दी आप लोगों को, अस्पताल की, स्कूल की, बिजली की? नहीं दी, पहले इतनी सुविधा नहीं थी जो अब की बार है। कुछ कहेंगे केजरीवाल के लिए? मैं तो चाहता हूँ अच्छी तरह से वो जीतें और अपने जनता का भला करें, जिससे कि वो आगे के लिए खड़े हों।
यानी अगर केजरीवाल सत्ता में नहीं आते हैं तो नुकसान है आप। नुकसान रहेगा कि जनता फिर परेशान हो जाएगी, बसें बंद हो जाएंगी, किराया लगा पे देना पड़ेगा, बिजली 200 यूनिट फ्री है उसके पैसे देने पड़ेंगे, पानी भी लेना पड़ेगा जो अभी फ्री है। लेकिन जनता ही तो सत्ता में ला सकती है। जनता उतारना भी जानते हैं, जनता बैठालना भी जानती है, आप क्या करना चाहेंगे? बैठालना जानते हैं। आपके यहाँ जो ये महिला है अगर बस से जाती हैं दिल्ली में तो फ्री जाती हैं या टिकट लेती हैं? ये तो फ्री में जाती है। फ्री। और अगर बिहार में कोई रिश्तेदार महिला जाती है तो टिकट लेती है कि फ्री में जाती दिल्ली में आएंगी तो फ्री में जाएंगी, बिहार में जाएंगी तो पैसे देंगी। है? यानी बाकी और राज्यों में सुविधा है या नहीं? नहीं नहीं है, कहीं पर भी नहीं। नहीं। अस्पताल जाते हैं इलाज उलाज कराने? यहाँ पे हाँ दिल्ली में जाते हैं। कैसा है अस्पताल? ठीक ठाक है। ठीक ठाक है कि अच्छा है या बेकार? नहीं सही है। जो बिहार से अगर आपके मतलब जन्म वाले राज्य से तुलना करें तो कैसा है? बिहार में थोड़ा परेशानी है अस्पतालों में, थोड़ा परेशानी है। यहाँ परेशानी है। अपने राज्य की भी बुराई नहीं कर सकते इसलिए थोड़ा परेशानी की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। 24 घंटे खुले मिलेंगे हर चीज। हाँ। वहाँ भी अलग शहर में जाएंगे तो मिलेगा। हाँ। और यहाँ वैसे 24 आवर हाँ। है, यहाँ खुला है 24 घंटे। अगर आप केजरीवाल को जिता के सत्ता में नहीं लाते हैं तो ये सुविधाएं आपको मिल पाएंगी या नहीं? देखिए जो सत्ता में वो तो सरकार के ऊपर है कि सुविधा में अगर जीत जाएंगे तो आ ही जाएंगे। समझ गए बात को? जिताने वाले तो आप ही लोग हैं। हम ही लोग हैं जिताने वाले। हाँ। तो सबके मत से नहीं होगा। हाँ। अरे एक वोट से भी फर्क पड़ता है। निकल गया तो जीत गया और एक वोट कम हो गया तो हार गया। हाँ, एक वोट देखिए कितने जागरूक हैं, एक वोट से फर्क पड़ता है। तो आप बताइए अगर केजरीवाल नहीं आएंगे सत्ता में तो ये सुविधा मिलेगी? आपके यहाँ की महिलाएं फ्री में सफर करेंगी? नहीं करेंगी। नहीं कर पाएंगे। नहीं। कितना फर्क पड़ता है कि पड़ा जब केजरीवाल जेल में गए और अब केजरीवाल जेल से बाहर आ गए हैं? बहुत फर्क पड़ रहा है। क्या फर्क? फर्क पड़ने वाला है ना, क्योंकि जब वो आ गए हैं बाहर तो हर चीज को सुविधा देंगे। हाँ। सड़कें ठीक होनी शुरू हो गई हैं। हाँ सब ठीक होने। हो रहा है। हाँ। किस पे भरोसा है? केजरीवाल पे। कुछ कहेंगे केजरीवाल के लिए? अब जब इतना कह देता अब क्या कहें बताइए। एक शब्द में कुछ प्यार से अगर कहना चाहें। जीतेंगे। बिहार में वो सुविधा है जो दिल्ली में है? नहीं, हाँ, क्या अंतर है दिल्ली और बिहार में? बहुत फर्क है। क्या? ये राजधानी है, इसमें तुरंत काम होता है, 2-4 दिन के अंदर हो जाता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम था पहले भी, हाँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम था, लेकिन इस सरकार में रहने के बाद जो है थोड़ा जल्दी काम होता है। और भी लोग इनसे जानेंगे किस तरीके से आप देखते हैं जो ये सुविधाएं लोगों को मिल रही है। अगर केजरीवाल सत्ता में नहीं वापसी करते हैं तो ये सुविधाएं लोगों को मिल पाएंगी? देखो दिल्ली में पहला चुनाव 93 में हुआ था। उसके बाद लोगों ने सारी सरकारें देखी हैं। हाँ। जब से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, जितनी भी सुविधा लोगों को मिली है मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार ने दी होगी। मुझसे पहले लोगों ने भी बताया कि भाई शिक्षा अच्छा हुआ है, स्वास्थ्य अच्छा है, महिलाओं के लिए यात्राएं फ्री हैं। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के ऊपर बहुत बड़ा केजरीवाल सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है। और वो इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रही है कि इनकी जिंदगियां बेहतर हों, इनकी जीवन में सुधार आए और कम रुपए में ये अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाए। और जो मूलभूत समस्याएं होती हैं उनका जो निदान है वो केजरीवाल सरकार ने किया है। और केजरीवाल सरकार हमेशा जो एक अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है जिसको इन सब चीजों की बहुत जरूरत होती है, उन सब के लिए काम करती है, निरंतर काम करती है। मुझसे पहले भी लोगों ने बताया कि भाई वो नहीं रहेंगे तो ये हमारी सुविधाएं बंद हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं इनके मन में डर है, क्योंकि इन्होंने दोनों सरकारें देखी हैं। सत्ता में लाने वाली भी तो जनता ही होती है। जनता तो है, जनता ही उनको ला रही है और आगे प्यार भी जनता ही उनको लेके आएगी। जनता ने जब से वो जेल में गए देखा कि सारी सुविधाएं रुक क्या गई। काम रुक गए थे और अब क्या काम होने शुरू हो गए हैं? देखो काम पेंशन्स आपने देखा होगा, पेंशन्स अभी शुरू हुई हैं। पहले पेंशन्स बंद थी और भी काम थे जो बंद हो गए थे। एलजी निरंतर कामों को बंद कर रहे थे। केजरीवाल जी आज बाहर आए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से वो जानकारी ले रहे हैं कि और क्या क्या मैं नई स्कीम आपके लिए ला सकता हूं जिनसे आपकी जिंदगियां बेहतर हो। तो जो भी सरकारें बनती है उनका काम होता है कि एक आम जनमानस की जिंदगी में परिवर्तन लाना। तो वो परिवर्तन केजरीवाल जी ला रहे हैं और निरंतर ला रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और लोग इस बात को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि हाँ भाई दिल्ली में काम हुआ, शिक्षा फ्री मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा मिलता है, महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री है। तो ये सब लोगों के लिए ही काम कर रहे हैं। और जो सरकारें थी वो पहले पूंजीपतियों के लिए काम करती थी, उनका जो सारा ध्यान होता था वो पूंजीपतियों के ऊपर था। पहली देश के अंदर ऐसी सरकार आई है। अभी मुझसे पहले एक भाई ने बताया कि बिहार में ये सब सुविधाएं नहीं है। आज कहीं ना कहीं और देश के राज्यों में ये लोग उनसे जाके कह रहे हैं कि भाई हमारे रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं, उनको सब सुविधा मिल रही है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं मिल रही है। तो इन सरकारों को कहीं ना कहीं आज डर लगने लगा है, और जो राज्यों की सरकारें हैं,
कि या तो हमको देना पड़ेगा या इस आदमी इनको हटाना पड़ेगा। या इस आदमी को जेल में डालना पड़ेगा। ये हमारे लिए चुनौती बनता जा रहा है। सिर्फ चुनौती इसलिए बन रहा है कि वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए ऐसी निरंतर योजना ला रहे हैं जो लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन ला रही है। अब ये जितने भी लोग हैं, इनका पानी बिजली फ्री है, तो कहीं ना कहीं इनकी जेब बचती है। उस जो उनकी बचत है वो उस बचत को अपने बच्चों के लिए लगाते हैं, अपने जीवन को अच्छा करने के लिए लगाते हैं। तो सरकारों का यही काम होता है और सरकारें इसीलिए चुनी जाती हैं कि लोगों के लिए काम करे, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के लिए काम करे। सरकारों का यही काम होता है लोकतंत्र में। केजरीवाल जेल में गए तो क्या क्या चीजें परिवर्तित हुई थी? परिवर्तन तो कुछ नहीं हुआ मैम, क्योंकि ऐसे ही चल रहा था। उन्हें बाहर आना ही था थोड़े टाइम बाद, तो परिवर्तन तो ऐसा कुछ नहीं था। अब बाकी देखते हैं आगे क्या परिवर्तन। भरोसा है दिल्ली सरकार पे कि नहीं? हाँ बिल्कुल भरोसा है मैम। क्या उम्मीद भरोसा है कि और क्या बेहतर करेंगे वो? करेंगे मैम, अपने अपने स्तर पे सभी बेहतर करते हैं, और जब वो आएंगे नेक्स्ट टाइम तब और ज्यादा अच्छा लाएंगे कि करेंगे। नहीं? जी बिल्कुल। क्या क्यों नहीं मुद्दे लाएंगे? होंगे, किस आधार पे लाएंगे आप उन्हें? मैं तो यही कह रही हूँ, बस वो बुजुर्गों की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान दे, युवाओं की तरफ दे, क्योंकि दिल्ली में अभी भी काफी बेरोजगारी है, काफी परेशानी है। बस मार्शल का मुद्दा आपने देखा होगा, लगातार दिल्ली सरकार ने उठाया, लेकिन एलजी की तरफ से फाइल साइन नहीं हुई। तो ये तो लोगों को दिखा कि नहीं दिखा? हाँ जी, हाँ जी, ये तो बिल्कुल दिखा, और वो खत्म भी हो गया वो, तो काफी बच्चे बेरोजगार हो लेकिन एलजी ने फाइल साइन नहीं की। गए। नहीं की। नहीं हाँ की। ये तो बात है ना, तो ये चीजें दिख रही हैं। तो क्या लग रहा है कि इसी मुद्दे के आधार पर लाया जाएगा? क्योंकि अगर क्या लगता है, अगर केजरीवाल सत्ता में नहीं आए तो ये सुविधाएं मिल पाएंगी या बंद हो जाएंगी? नहीं, वो तो सुविधा फिर बंद हो जाएगी, कोई और तो कैरी करेगा नहीं, कोई और तो कैरी करेगा नहीं उसको। बट लेकिन ठीक है, अपने लिए मोटिवेशन। तो देखिए, ये आम लोग हैं, इनका कहना है कि केजरीवाल जेल में गए थे तो कई चीजें बेकार हो गई थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे सही हो रही हैं। केजरीवाल स्कूल अस्पताल बेहतर किए हैं, बिजली हमें मुफ्त दे रहे हैं, लेकिन अगर वो सत्ता में वापसी नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है ये सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, क्योंकि बाकी और सरकार ये सुविधाएं नहीं देगी। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता किस तरीके से अपना समर्थन देती है, इन सुविधाओं का लाभ फिर से नई सरकार के गठन के बाद यानी चुनाव के बाद प्राप्त करती है, और किस तरीके से दिल्ली की जनता के विकास के लिए, दिल्ली के विकास के लिए आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार बेहतर कार्य करती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली हिंदी खबर।